आज हम कुछ अन्य शब्द तथा उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का उपयोग देखेंगे। एक शब्द लेते हैं स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है देखना। स्टेयर एट ए पर्सन, निगाह गड़ा कर देखना। स्टेयर इन द फेस। स्टेयर इन का मतलब होता है किसी के चेहरे पर देखना। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर देखना, निगाह गड़ा कर देखना। एग्जाम्पल लीजिए, ही स्टेयर्ड डैश मी। क्या लगेगा? एट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, इट इज बैड टू स्टेयर one's फेस। किसी के चेहरे पर निगाह गड़ा कर देखना बुरा आदत है, बुरी बात है। इट इज बैड टू स्टेयर इन वंस फेस। चेहरे पर देखना, इन किसी व्यक्ति पर देखना, एट स्टेयर एट। आई स्टेयर इन किसी के चेहरे पर देखना, स्टेयर एट किसी व्यक्ति पर देखना। एट स्टेयर एट ए पर्सन, तो ही स्टेयर्ड एट मी। स्टेयर इन द फेस, तो इट इज बैड टू स्टेयर इन वंस फेस। एक दूसरा शब्द लेते हैं टच। टच माने होता है छूना, लेकिन प्रीपोजिशन लगता जाएगा, इसका अर्थ बदलता जाएगा। टच में जब एट प्रीपोजिशन लग जाता है टच में जब एट प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी जगह पर रुकना, किसी जगह पर रुकना। टच में जब अपॉन प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसका मतलब होता है किसी विषय, किसी टॉपिक पर चर्चा करना। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द sheep touched जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जगह है समुद्र में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इसका मतलब हुआ नाव जिब्राल्टर के पास रुकी, टच्ड। तो किसी जगह पर रुकने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? तो टच एट। तो द शिप टच्ड एट जिब्राल्टर। दूसरा, द स्पीकर touched upon श्रीलंकन इशू। वक्ता ने श्रीलंका समस्या पर चर्चा किया। टच अपॉन किसी विषय, किसी बिंदु पर चर्चा करना। वक्ता ने श्रीलंका मुद्दे पर चर्चा किया तो टच्ड अपॉन, द स्पीकर टच्ड अपॉन श्रीलंकन इशू। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए एक दूसरा शब्द लेते हैं, चार्ज।
देखिए, चार्ज में जब ऑफ प्रीपोजिशन, चार्ज जब नाउन की तरह किसी वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। चार्ज ऑफ ए क्राइम, चार्ज जब वर्ब के तरह प्रयोग होगा किसी वाक्य में तो उसके साथ चार्ज विथ ए क्राइम, किसी अपराध का चार्ज लगना किसी व्यक्ति पर। चार्ज जब नाउन की तरह किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होगा तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। चार्ज किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह प्रयुक्त होगा तो उसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगेगा। चार्ज ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का चार्ज लगना, आरोप लगना। चार्ज जब वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो उसमें विथ प्रीपोजिशन लगेगा। इसका मतलब भी होता है किसी अपराध के लिए आरोपित होना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज arrested on the charge डैश मर्डर। वह मर्डर माने हत्या के आरोप में वह गिरफ्तार हुआ। देखिए, यहाँ वर्ब हो गया अरेस्टेड, गिरफ्तार होना। यहाँ जो चार्ज प्रयुक्त हुआ है वो नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है। यह ध्यान देना है कि वर्ब की तरह जब चार्ज का प्रयोग होगा तो विथ लगेगा, जब नाउन की तरह चार्ज प्रयुक्त होगा तो उसके साथ ऑफ लगेगा। अब आइए वर्ब के फॉर्म में चार्ज का प्रयोग देखते हैं। ही वाज चार्ज्ड मर्डर। देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये वर्ब हो गया। अब क्लियर होगा, चार्ज जब वर्ब हो तो उसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। यहाँ चार्ज वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है इसलिए विथ, यहाँ चार्ज नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है इसलिए ऑफ। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। चलते हैं अब दूसरे शब्द तथा उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में। एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कंपेयर। चलिए, कंपेयर में विथ प्रीपोजिशन, कंपेयर मीन्स तुलना करना। जब दो समान चीज़ों के बीच तुलना हो तो विथ लगेगा, कंपेयर विथ सिमिलर। जब दो असमान चीज़ों के बीच तुलना हो तो कंपेयर टू लगेगा, कंपेयर टू डिसिमिलर। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कंपेयर विथ ए सिमिलर, कंपेयर टू डिसिमिलर। समान चीज़ों के बीच तुलना हो तो विथ, असमान चीज़ों के बीच तुलना हो तो टू। पहला एग्जाम्पल, ही कंपेयर्ड हर फेस द मून। उसने
उसके चेहरे की सुंदरता की तुलना, उसके चेहरे की तुलना, उसने उसके चेहरे की तुलना चांद से की। तो चांद सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ विथ लगेगा। ही कंपेयर्ड हर फेस विथ द मून। लेकिन अगर वहीं हो ही कंपेयर्ड हर हेयर ए रेस। रेस मीन्स दौड़, जैसे 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 1000 मीटर की दौड़। ही कंपेयर्ड हर हेयर डैश ए रेस। उसने उसके बाल की लंबाई की तुलना, यहाँ लंबाई का सेंस लेंगे, दौड़ की लंबाई से किया। तो यहाँ बाल की लंबाई और दौड़ की दूरी के बीच कोई तालमेल नहीं है, डिसिमिलर से असमान के बीच तुलना हो रही है, इसलिए 2 होगा। ही कंपेयर्ड हर हेयर टू ए रेस। ही कंपेयर्ड हर फेस विद द मून। नेक्स्ट वर्ड compete. compete मीन्स प्रतिस्पर्धा करना। compete मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, होड़ लगाना, एक दूसरे से होड़ करना किसी चीज़ को पाने के लिए। जब किसी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा हो तो विथ प्रीपोजिशन लगता है। compete with a person। जब किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें फॉर प्रीपोजिशन लगता है। compete फॉर समथिंग। compete विथ ए पर्सन, compete फॉर समथिंग। किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना compete विथ, किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करना compete फॉर। एक ही एग्जाम्पल में दोनों का उपयोग देखिए। 40 स्टूडेंट्स competed आइए देखते हैं। 40 स्टूडेंट्स कॉम्पीटेड। 40 विद्यार्थियों ने प्रतिस्पर्धा किया। किसके साथ? वन एनोदर, एक दूसरे के साथ। तो किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना, ये एक दूसरे से साथ कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा, तो ये व्यक्ति हो गया वन एनोदर, तो विथ लगेगा। अब किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? ए सिंगल मेडल, एकमात्र मेडल को जीतने के लिए। तो ए सिंगल मेडल समथिंग चीज हो गया, इसलिए इसके साथ compete फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। 40 स्टूडेंट्स competed with one another for a single medal। एक दूसरा शब्द लेते हैं कंकर। आइए, कंकर मीन्स होता है सहमति, सहमत होना। कंकर विथ ए पर्सन, कंकर इन ए प्रपोजल। देखिए, ये दोनों शब्दों का अर्थ होता है सहमत। क्या होता है? सहमत, सहमत। जब किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो तो कंकर विथ ए पर्सन। जब किसी प्रस्ताव पर सहमत होने की बात हो तो कंकर इन ए प्रपोजल।
एग्जाम्पल देखिए, ही वाज conquered with us. She was not our proposal to our proposal. वह हम लोगों के साथ सहमत था। He was conquered with us, लेकिन she was not conquered in our proposal. व्यक्ति से सहमत conquered with, किसी प्रस्ताव पर सहमत तो conquered in। वह हम लोगों के प्रपोजल पर सहमत नहीं थी। आवर प्रपोजल ये प्रपोजल है तो कंकर्ड इन, अस ये पर्सन है तो विथ, कंकर्ड विथ, कंकर्ड इन। कंकर का एग्जाम्पल देख लिया, कंकर विथ का, कंकर इन का। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। एक दूसरा शब्द लेते हैं टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थका होना। इसके साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, टायर्ड ऑफ ए थिंग या डूइंग नथिंग। टायर्ड विथ ओवरवर्क या एग्जॉशन। देखिए, कोई काम, टायर्ड ऑफ ए थिंग, किसी काम से थकना या बैठे बैठे थक जाना। डूइंग नथिंग, टायर्ड ऑफ ए थिंग और डूइंग नथिंग। कोई काम से थक जाना या बैठे बैठे थक जाना, खाली बैठ के थक जाना तो टायर्ड ऑफ। और जब ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा काम करके कोई थके या हरासमेंट उसको हो जाए तो टायर्ड विथ। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, ही वॉज टायर्ड डैश वेटिंग फॉर दी बस। बस का इंतज़ार करते करते वह थक गया। कोई काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में टायर्ड ऑफ। ही वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर दी बस, बैठे बैठे थक जाना, उब जाना। लेकिन जब ओवरवर्क हो, बहुत ज़्यादा काम से कोई थके तो ही वॉज टायर्ड विथ ओवरवर्क। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर।